एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है यूनिवर्स को गॉड ने बनाया था। इंसान, गॉड्स और इमोर्टल सभी लोग अपने अलग अलग रियलम में रहते हैं और आइसलैंड ऑफ ट्रेंडिंग एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर गॉड और इमोर्टल्स का कंपटीशन है। जो भी गॉड से इमोर्टल्स किसी भी तरह का क्राइम करते हैं तो उन्हें वहाँ डाल दिया जाता है, लेकिन जो भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे गॉड सजा देते हैं। पर हर 500 साल में वैलिडेशन का टेस्ट होता है, जिससे कोई पास कर ले तो उसे वन रेल में भेज दिया जाता है। पर कुछ गॉड्स और इमोर्टल्स हमेशा भागने की कोशिश करते रहते हैं। अब हम श्याम परिवार को देखते हैं, जहाँ पर तुली नाम की बच्ची अपने भाई और माता पिता के साथ होती है, जहाँ पर उसके पिता आइसलैंड के ऊपर बने बैरियर को अपनी पावर की मदद से तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे वह थोड़ा तोड़ भी लेते हैं। लेकिन तुली की माँ से अपने बच्चों की तकलीफ देखी नहीं गई, क्योंकि बैरियर तोड़ने में उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इसलिए वो पहाड़ से नीचे कूद जाती है, जिससे बचाने के लिए तुली के पिता और भाई जाते हैं, पर वह सभी पानी में नीचे गिर जाते हैं। पर इस आइसलैंड पर पानी गॉड के लिए एसिड की तरह है, जिससे कि तीनों राख में बदल जाते हैं। यह देखकर तुली काफी ज्यादा रोने लगती है। अब आसमान से रोशनी आती है। फिर गॉड सभी से कहते हैं, जिसने भी यहाँ से भागने की कोशिश की उसे सजा मिल गई है, इसलिए आगे से कोई ऐसी हरकत ना करे। अब हम 10 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ तुली आइसलैंड के समुद्र में होती है और उसके पास काफी ज्यादा अच्छी जहाज भी होती है और उसका सपना है एक दिन वह समुद्र के दूसरी तरफ जा सके। और दूसरी तरफ आइसलैंड की काउंसलिंग लाइब्रेरी में चिक नाम का एक गढ़ आता है, जिसमें काउंसलिंग की फैमिली मिस्ट्री टेक्निक नाम की किताब होती है, जिसको वह अपनी पावर की मदद से खोलता है कि तभी उसमें से कई सारे डीमंस जैसे रोबोट निकलते हैं जो उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन चिंग भी कम नहीं था, वो उनका बहादुरी से सामना करता है और एक डीमन को काउंसिल से लगे एक बहुत ही बड़े क्रिस्टल से टकरा देता है, जिससे कि बहुत बड़ा धमाका होता है और बहुत ही तेज रोशनी निकलकर आसमान में जाने लगती है, जिसे काउंसिल के सारे मेंबर्स देख लेते हैं। जिसे देखकर तुली भी अपनी जहाज को काउंसिलिंग की तरफ मोड़ देती है और इधर जिंग की हरकत से वो जादुई चैन से बंध गया होता है और तभी वहाँ पे कुछ सिपाही आने लगते हैं, इसलिए वह अपनी पावर का यूज करते हुए खुद को छुड़ा लेता है, जिसके बाद वह वहाँ से बचकर भाग जाता है। काउंसिल की बुजुर्ग मेंबर जूंग कहती हैं, लाइब्रेरी में चोरी हुई है, इसके लिए गॉड हमें कभी माफ नहीं करेंगे, हमें जल्द ही अपराधी को पकड़ना होगा। वहीं तुली सारी बात खिड़की के बाहर छुपकर सुन लेती है। तभी वहाँ पे लिंग लोंग नाम का लड़का आता है, जो कि तुली को बहन की तरह मानता है और वो कहता है तुम्हें इस तरह से बात नहीं सुननी चाहिए, वरना सिपाही तुम्हें पकड़ लेंगे। और वो उसे ये भी बताता है, मैंने माँ से सुना वह रोशनी लाइब्रेरी से आई थी, शायद वहाँ चोरी हुई है। और काउंसिल के मेंबर एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे होते हैं कि एल्डर सेल के बगैर कोई भी लाइब्रेरी में नहीं जा सकता। तभी वहाँ पे काउंसिल की चीफ बैंक आती है, जो मास्टर हु से कहती है, मैं यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ ताकि कुछ क्लू मिल सके। लेकिन वो कहते हैं, तुमने आने में बहुत देर कर दी, वो चोर कब का भाग गया, मुझे लग रहा है कि उससे भागने में किसी ने मदद की है। जिस पर बैंक कहती है, आप इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। यह सुनकर हु गुस्से में कहते हैं, मैंने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। तब उनका बेटा रैंक उन्हें समझाने लगता है, अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो चोरी का कभी पता नहीं लगा पाएंगे, इसीलिए हु शांत हो जाती है। अब जू सभी से कहती है, सांग परिवार के लोग एडवर्ड्स ली के बगैर लाइब्रेरी में जा सकते हैं, लेकिन वह कहते हैं गॉड ने उन्हें मार दिया था और उनकी बेटी तुली एक आम इंसान है, उसके पास इतनी पावर नहीं हो सकती। वहीं खिड़की के बाहर इंची, ये जो लिंग लोंग की बहन है, वह आकर कहती है, तुम्हें छुपकर बातें नहीं सुननी चाहिए। कि तभी वहाँ पे सिपाही आ जाते हैं, इसीलिए मजबूरन उनको काउंसिल के अंदर ले आती है, जहाँ हु अपनी पावर से उसे बंदी बना के पूछते हैं, तुम हमारी बातें सुन रही थी, तुमने ही चोरी की है। लेकिन डार्क उनसे कहता है, इसके पास उतनी पावर नहीं और हमारे पास कोई सबूत भी नहीं, इसलिए हमें जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए। तो लियू उनसे कहती है, मेरे दादाजी हैंग, जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है, उनके कहने पर मैं यहाँ देखने आई थी, इसलिए हु उसे छोड़ देते हैं। जिसके बाद तुली अपने घर जंगल से होते हुए जाने लगती है। वहीं जंगल में चिंग भी होता है, पर वह उसे देख नहीं पाता और तुली जैसे ही हैंग के कमरे को देखती है, वहाँ पे कोई नहीं होता। तुली को लगता है वो सो रहे होंगे, इसलिए वह अपने कमरे में चली जाती और हम उस कमरे में खून देखते और शायद हैंग को किसी ने मार दिया।